जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपके सामने छाना छठ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। छाना छठ को उपछठ भी कहते हैं, छाना छठ भी कहते हैं और इसे चांद छठ भी कहते हैं। छाना छठ के दिन कुंवारी लड़कियाँ व्रत करती है और दिन भर कुछ नहीं खाती। दिन में छाना छठ की कहानी सुनो और एक पट्टे पर जल का लोटा रख ले, उस पर सतिया बना ले और लोटे के किनारे पर 7 बिंदी कर ले। एक प्लेट में गेहूँ और पैसे रख दो और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद लोटा का पानी और गेहूं के दाने रख लें। शाम को अर्घ दें और गेहूं व पैसे ब्राह्मणी को दे दें। छाना छठ की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। साहूकारनी जब भी मासिक धर्म में होती थी वो इधर उधर हाथ लगाती थी, रसोई में हाथ लगाती थी और साहूकार को भी उन्हीं हाथों से खाना खिलाती थी। कहते हैं मासिक धर्म में कभी भी स्त्री को रसोई में नहीं जाना चाहिए, उससे बहुत बड़ा उसे दोष लगता है और किसी भी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उससे उसके घर की संपत्ति जाती है। वो बहुत गरीब हो चुके थे, जिसके यहाँ ना कोई बर्तन थे ना कोई हांडी थी और थोड़े दिन बाद तो वो मर ही गए थे। मरने के बाद साहूकार बेल की योनि में गया और साहूकारनी कुतिया की योनि में गई। दोनों अपने लड़के के घर में रहने लगे। कुतिया और बैल बनकर वो अपने घर में बेटे के घर में रहने लगी। बैल सारे दिन भर काम करता और कुतिया घर की रखवाली करती थी। एक दिन उसके बाप का श्राद्ध आया, यानी बैल का श्राद्ध आया। तब उसने खीर बनाई। वह तो एक दूसरे के काम में लग गए। तब एक चील आई और सारी खीर में सांप डालकर चली गई। यह सब कुतिया देख रही थी। तो उसने सोचा कि जब ब्राह्मण खाएगा तो वह ये मर जाएगा, परंतु मेरी बहू ने तो देखा नहीं। तब वह कुतिया चिल्लाई तो बहू देखने लगी तो कुतिया ने खीर में मुंह दे दिया। तब बहू ने कुतिया की जलती हुई लकड़ी मार दी और उसकी कमर की हड्डी को तोड़ दिया। तब बहू ने वह खीर फेंक दी और दूसरी रसोई बनाई। सब ब्राह्मण खाना खाकर चले गए तो गुस्से में बहू ने वह खीर भी कुतिया को नहीं दी। रात को कुतिया और बैल बात करने लगे। तब कुतिया बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था जिससे तुम्हें तो खाने को मिल गया, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। और बैल को सारी बात बता दी। तब बैल बोला, आज तो मुझे कुछ खाने को नहीं मिला और काम भी बहुत कराया। उधर बेटे बहू सारी बात सुन रहे थे। दूसरे दिन पंडित को बुलाया और पूछा कि हमारे माँ बाप कौन सी योनि में हैं। तब पंडित बोला कि बाप तो बैल की योनि में है और माँ कुतिया की योनि में है। तब उन्होंने अपने माँ बाप को पेट भरकर खाना खिलाया और पंडित से पूछा कि हमारे माँ बाप की योनि कैसे छूटेगी। तब पंडित बोला कि भादवे छठ की उपछठ आएगी तो उस दिन वो लड़कियाँ छाना छठ का व्रत करती हैं और चांद को जल देती है। कहानी सुनकर जब वह चांद को अर्घ देवे या जल देवे तब उन्हें नीचे खड़ा कर देना, जिससे उनकी योनि छूट जाएगी। तब लड़कियों ने अर्घ दिया और उनकी यह योनि छूट गई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। बाद में मनुष्य को योनि मिल गई। इस कहानी को जो पढ़ता है वह सुनता है, उन्हें भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए सभी को छाना छठ का व्रत करना चाहिए, जिससे आपके मासिक धर्म के जो भी दोष होते हैं वो सारे छूट जाते हैं। कुंवारी लड़कियां हो या विवाहित हो, सभी को करना चाहिए और चांद को अर्घ देना चाहिए। जय श्री श्याम, धन्यवाद।